हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज मैं आपके साथ उपस्थित हूँ खिलेंद्र बिसेन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट। बच्चों, कोविड-19 के चलते आपकी कक्षाएं प्रारंभ नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में आपकी पढ़ाई भी पूरी तरह प्रभावित हुई है। आज हम इसका समाधान लेकर आए हैं आपके लिए, और यह बहुत ही शॉर्टकट वीडियो जिसमें हम कक्षा 10 में संस्कृत सामान्य का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों कक्षा 10 संस्कृत सामान्य में प्रथम पाठ शिव संकल्पम अस्तु, अर्थात शिव का अर्थ यहाँ कल्याणकारी से लिया गया है। संकल्प मैंने संकल्प, अस्तु यानी हो, मतलब कल्याणकारी संकल्प हो, अर्थात कल्याणकारी संकल्प हो। इस पाठ का संक्षिप्त परिचय बता दूं आपको कि संस्कृत भाषायां वेदा आदि ग्रंथा सन्ति, संस्कृत भाषा में ही वेद आदि ग्रंथ हैं या लिखे गए हैं। वेदानाम मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञ आदि विधिनाम ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषिनाम सार्वभौमिकम चिंतनम दृश्यते, यानी दिखाई देता है। चिंतन मतलब वेदों में ही धर्म दर्शन कला यज्ञ आदि विभिन्न प्रकार के सार्वभौमिक चिंतन या दर्शन के माध्यम से चिंतन दिखाई देते हैं। मंत्राणाम पारायणेन वाक् शुद्धि, अर्थात मंत्रों के पारायणता से वाणी और मन की शुद्धि होती है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदात, मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेदात यानी यजुर्वेद से मंत्र प्रदत्तः यानी प्रदान किए गए हैं, लिए गए हैं। प्राणिनाम मनः एव, प्राणियों के मन में, एव यानी ही, सर्वेषाम कार्याणाम संपादकम भवति, अर्थात प्राणिनाम मनः, प्राणियों का मन, एव यानी ही, सर्वेषाम यानी सभी, प्राणियों का मन ही सभी कार्यों का संपादकम भवति, संपादक होता है। एतदर्थम मनः शुभम कल्याणप्रदम च भवतु इति कामना मंत्रेषु कृता। एतदर्थम यानी इसलिए, मनः शुभम कल्याणप्रदम, शुभ और कल्याणकारी हो, ऐसी कामना इन मंत्रों में की गई है। तो बच्चों, इस प्रकार से इसका संक्षिप्त अर्थ था। यह वीडियो बहुत ही संक्षिप्त है, जिसमें शब्दार्थ के साथ अर्थ बताया जा रहा है आपको। इसको समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। तो प्रथम यजुर्वेद से लिया गया मंत्र है ओम यज् जाग्रतो दुरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथा वेति दुरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु। बच्चों, इसका अनव्यय आपकी किताब में दिया है, देखेंगे। यत जागृतः दुरम उदयति यत दैवम तत् उ सुप्तस्य तथा एव एति यत दुरंगम, यत यानी जो, यहाँ शब्दार्थ दिए हैं। जागृतः यानी जागृत अवस्था में, दुरम यानी दूर, उदयति यानी जाता है, यत दैवम अर्थात जो जागृत अवस्था में दूर तक जाता है। ये बात है, मन की बात हो रही है। जो मन यानी ऐसा मन जो जागृत अवस्था में दूर तक जाता है, और यत यानी जो दैवम अर्थात आत्मदृष्टित होता है। तत् यानी तत् उ सुप्तस्य तथा यव एति, सुप्तस्य यानी सोए हुए, ये पुरुष के लिए बोला गया है, सोए हुए पुरुष के लिए। तथा यव एति, एति यानी लौट आता है। यत दुरंगम, दुरंगम यानी दूरदृष्टिता से ले लिया जाए, भूत भविष्य जिसको बोल सकते हैं, और वर्तमान सबको जानने वाला दूरदृष्टा भी बोला जा सकता है इसको। यत ज्योतिषाम एकम ज्योति तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु, यह अनव्यय था इसका। यत ज्योतिषाम यानी जो, ज्योति यानी प्रकाश होता है, एकम यानी एक, तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु, वैसा मेरा मन, शिव संकल्प यानी कल्याणकारी हो। इस प्रकार से बच्चों, इसका एक लाइन में सरसरे तरीके से अर्थ देख लीजिए। जागृत अवस्था में जिस प्रकार से मन दूर दूर तक गमन करता है, ठीक वैसे ही सुप्त अवस्था में भी दूर तक जाता है।
वही निश्चित रूप से तेजस्वी इंद्रियों का ज्योति प्रकाश है, जीवात्मा का एकमात्र दिव्य साधन या माध्यम है। इस प्रकार वह हमारा मन श्रेष्ठ या कल्याणकारी हो। इस प्रकार बच्चों दूसरा मंत्र है ओम एन कर्माण्यपसो मणिषिणो यज्ञ कृण्वन्ति वितथेषु धीराः यद पूर्वम यक्षमन्तः प्रजानाम तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु। अनव्य देख लीजिए। एन अप्सः धीराः मनीषिणः यज्ञे वितथेषु कर्माणि कृण्वन्ति यत् अपूर्वम यक्षम प्रजानामन्तः तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु। इसका बुक में भी आपको यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, उस आधार पे इस प्रकार इसका अर्थ देख लिए। एन यानी जिस मन के द्वारा या जिस अप्सह अर्थात कर्मवान पुरुष जिसको बोल सकते हैं, धीरा यानी धैर्यवान लोग, मनीषिण यानी बुद्धिमान या विद्वान, यज्ञ वितथेषु वितथेषु यानी ज्ञान या उपासनाओं में, कर्माणि यानी कि कर्मों के अनुसार, कृण्वन्ति यानी करते हैं, यत यानी जो, अपूर्वम यानी सर्वप्रथम या ऐसा पहले न हुआ हो, यक्षम यानी यज्ञ संपादन करना जिसको बोल सकते हैं, और प्रजा नाम अंतः, प्रजा यानी कि प्रजा, अंत यानी हृदय में, प्रजा के हृदय में, तत् में मना मतलब तत् यानी वैसा मेरा मन शिव संकल्पित या कल्याणकारी हो। एक लाइन में इसका अर्थ देखा जाए कि सत्कर्मों में संलग्न मणिषिण जिस मन से श्रेष्ठ कर्मों को संपादित करते हैं या जो संपूर्ण प्राणियों के शरीर में मौजूद है तथा यज्ञों में अपूर्व या आदरणीय भावों से शोभित होता है, ऐसा मन हमारा शिव संकल्पित या कल्याणकारी हो। इस प्रकार तीसरा मंत्र है छात्रों ओम यत् प्रज्ञानामुत चेतो धृतिश्च यत् ज्योतिरंतरम व्रतम प्रजासु यस्मान ऋचे किंचन कर्म क्रियते तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु। इसका अनव्य देखिए। यत् प्रजानाम, प्रज्ञानाम यानी प्रकर्ष ज्ञान का साधन, उत चेतः धृति च यत् प्रजासु अंतः अमृतम ज्योति यस्मात् ऋचे किंचनम कर्म न क्रियते तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु। ये मंत्रों का अनव्यय और शब्दार्थ भी यहाँ दिए हैं, इसको समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो प्रजाना मैंने प्रकर्ष ज्ञान का साधन, उत चेतः, चेता यानी मन होता है, उत यानी तथा, धृति यानी कि जो धैर्यशाली होते हैं, च यानी और, यत प्रजासु अंतः अमृतम ज्योति, प्रजासु यानी जीवों में या प्रजा में, अंतः यानी मन में या अंदर जो होती है, अमृतम ज्योति यानी अमर प्रकाश जिसको बोलते हैं, यस्मात् ऋते किंचनम कर्म न क्रियते, किंचनम यानी कुछ भी, कर्म यानी कर्म न क्रियते नहीं करते हैं, तत् में ऐसा मन। तो इस प्रकार से इसका एक पंक्ति में अर्थ देखिए कि जो ज्ञान से संपन्न, चेतनशील तथा धैर्य संपन्न जो मन है संपूर्ण जीवात्मा में या उसके अंतःकरण में, वह अमर प्रकाश ज्योति रूप होता है जिसके बिना कोई भी कार्य संपन्न करना संभव नहीं होता। ऐसा मन हमारा कल्याणकारी हो। अगला मंत्र है ओम एनेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिग्रहीतम व्रतेन सर्वम एन यज्ञास्तायते सप्त होता तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु। अनव्य है इसका। एन अमृतेन इदम भूतम भुवनम भविष्यत् सर्वम परिग्रहीतम एन सप्त होता यज्ञ तायते तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु। अर्थात एन अमृतेन यानी अमर मन के द्वारा, इदम भूतम भुवनम भविष्यति, भविष्यति यानी होना होता है या भविष्यकाल जिसको बोलते हैं, भूतम यानी भूत, सर्वम परिग्रहीतम, परिग्रहीतम यानी जिसको जाना जाता है, एन सप्त होता यज्ञ तायते, एन सप्त होता यानी 7 होताओं वाला जो यज्ञ होता है, तायते यानी संपादित किया जाता है,
तत् में मनः, इस प्रकार से मेरा मन कल्याणकारी हो। अर्थात इसका अर्थ एक लाइन में देख लीजिए, जिस मन की सामर्थ्य वर्तमान और भविष्य काल के ज्ञान को प्रतिभूत करती है, जिससे सप्त याज्ञिकों से युक्त यज्ञ को विस्तारित किया जाता है, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी हो। इस प्रकार अगला मंत्र है बच्चों, यस्मिन् रथ साम यजुषीम यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथ स्थानाम भाव विवारः यस्मिन् चिंतम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः संकल्पम अस्तु। यस्मिन् ऋचा, यानी इस ऋचाएँ में साम यजुषीम रथ नाभव अरहा, साम यानी सामवेद साम मंत्र जिसको बोलते हैं, यजुषीम यानी यजुर मंत्र जिसको बोलते हैं, रथ नाभव अर्थात रथ चक्र की नाभि में जो पहिया होता है या चक्र का जो पहिया होता है उसकी नाभि जिसमें आराएं जुड़ी होती है, आराह यानी तीलियां जो बोलते हैं, यू प्रतिष्ठितम यानी स्थित होती है, यस्मिन प्रजानाम सर्वम चितम यानी मन, ओतम भरा है, तत् में मनः संकल्पम अस्तु। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जिस मन में वैदिक ऋचाएँ प्रतिष्ठित हो या विद्यमान हो, साम व यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार स्थित होते हैं जिस प्रकार से रथ के पहिए में उसकी तीलियां प्रतिष्ठित होती है, और जिस मन में प्रजाओं के संपूर्ण मन का, चित्त यानी मन का ज्ञान समाहित होता है, इस प्रकार से ऐसा हमारा मन शिव संकल्पित हो। यह मंत्र जो है सभी यजुर्वेद से लिए गए हैं। इस प्रकार बच्चों अभ्यास देखेंगे, इसमें एक पदेन उत्तरम लिखत यानी एक पद में उत्तर देना है। मनः जागृता कुत्र उदयति, कुत्र के स्थान पे यहाँ दुरम हो जाएगा, दुरम उदयति। दूसरा प्रश्न है प्रजानाम अंतः स्थितम किम, प्रजानाम अंतः स्थितम किम, प्रजा के मन में क्या स्थित होता है, अर्थात यहाँ हो जाएगा मनः, मन। तीसरा प्रश्न है मनसा रीते किंचन किम न क्रियते, मन के बिना कुछ भी क्या नहीं किया जा सकता, अर्थात ये हो जाएगा कर्म नहीं किया जा सकता। अब एक वाक्य में उत्तरम लिखते, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। मे मनः किम अस्तु, तो इसका हो जाएगा मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, मेरा मन कैसा हो, मेरा मन कल्याणकारी हो। मनसा सप्त होता कह तायते, मनसा सप्त होता यज्ञ तायते, एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा मनसा सप्त होता यज्ञ तायते। मनसी प्रजानाम सर्वम किम ओतम, प्रश्न है मनसी प्रजानाम सर्वम किम ओतम, तो यहाँ हो जाएगा चित्तम, किम के स्थान में चित्तम ओतम। प्रश्न क्रमांक 3 देख लीजिए, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, आगे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनसा के यज्ञ विथ थेसु कर्माणि कृण्वन्ति, ज़्यादातर इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं, एक पदेन या एक वाक्य उत्तर लिखने के लिए कक्षा 10वीं में आता है बच्चों। फिर भी इसका आंसर मैं बता दूं आपको कि मनसा के यज्ञ वित्तेषु कर्माणि कृण्वन्ति, इसका आंसर होगा मनसा अपसा मणिषिणः धीरा यज्ञ वित्तेषु कर्मणि कृण्वन्ति। दूसरा है अमृतेन किम परिग्रहितम, यानी कि अमर मन के द्वारा क्या ग्रहण माना जाता है या क्या ग्रहित माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमृतेन इदम भूतम भुवनम भविष्यत सर्वम परिग्रहितम। अगला प्रश्न है मनसी ऋचा सामम यजुषीम कथम प्रतिष्ठितम, तो मनसी
रथनाभव अरह यु ऋचः सामम यजुषिम प्रतिष्ठिता। अंतिम श्लोक में इसका आंसर मिलेगा आपको। इसी प्रकार से रिक्त स्थान है प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानी पुर्यत, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरना है। तो ये तन में यहाँ पर मना हो जाएगा, मना शिव संकल्पम अस्तु। यस्मान ऋचे किंचनम कर्म क्रियते, तो ऋते हो जाएगा। और येन यज्ञस्तायते सप्त होता हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है बच्चों, यथा योग्यम योजते ने जोड़े मिलान करना है। मना ज्योतिषाम एकम ज्योति हो जाएगा इसका सही उत्तर। एन कर्माण्यपसो, इसमें मणिषीण ही हो जाएगा। और तदु सुप्तस्य तथा वेति हो जाएगा। अब शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, आम यानी सही, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न यानी नहीं लिखना है। यानी शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखना है। मना दुरंगम अस्ति, पहला है मना दुरंगम अस्ति, अर्थात मन जो है भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाला होता है, बिल्कुल सही। मैं मना शिव संकल्पम न अस्तु, मेरा मन कल्याणकारी न हो, यहाँ न आ जाएगा। मना अपूर्वम अस्ति, तो यहाँ भी मना अपूर्वम अस्ति में यहाँ आम हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 है, एक वचनतः बहुवचने परिवर्तित, मतलब एक वचन को बहुवचन में बदलना है। यहाँ यज्ञ का एक वचन यज्ञ हो जाएगा, यज्ञ, और सुप्तस्य का बहुवचन, यज्ञ का बहुवचन यज्ञ हो जाएगा। सुप्तस्य का बहुवचन सुप्ता नाम हो जाएगा। एन का बहुवचन यहे, यहे हो जाएगा। कर्म, इसका कर्माणी हो जाएगा बहुवचन। और भूनम का भूनानी हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है 8वां प्रश्न है, रेखांकित पदान्य आधृत्य प्रदत्त शब्द है प्रश्न निर्माणम कुरत, प्रश्न के निर्माण कोष्ठक में दिए गए शब्दों को प्रयोग करना है जिसमें रेखांकित पद है। जैसे मना सुप्तस्य तथा यो एति, तो यहाँ हो जाएगा कस्य, इसके स्थान पे इसको हटा देना है, कस्य हो जाएगा। तो ये प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार एन धीरा कर्मणि कृण्वन्ति, एन के स्थान पे हो जाएगा केन, प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। यस्मिन वेदा प्रतिष्ठिता, यस्मिन के स्थान में कस्मिन हो जाएगा यहाँ पर, तो ये प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से आपके प्रथम पाठ को संक्षिप्त रूप से प्रश्न उत्तर और श्लोकों का अर्थ सहित बताया गया। इस प्रकार से बच्चों बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाया है मैंने, यह आपको बहुत पसंद आएगा। और मैं खिलेंद्र बिसेन आपसे अब विदा लेता हूँ। अगली मुलाकात में पुनः मुखातिब होंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।